वफा फाउंडेशन के रजाकारों और इमदाद के लिए वहां आने वाली MQM के शहीदों की बेवाओं, यतीम बच्चों और दीगर मुस्तहिक फैमिलीज को बजोर ताकत और बेदर्दी से वहां से मुंतशर कर दिया। हम इस जुल्म और बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो मियां नवाज शरीफ साहब और उनके भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का क्या कसूर था कि उन्हें उनकी पाकिस्तानी शहरियत और नाइकोब कार्ड की सहूलत से महरूम रखा गया? कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का जुर्म क्या है कि उनके शहीद कारकुनों के मजलूम लवाकिन की मदद करने पर भी पाबंदी आयद है। अगर कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का जुर्म यह है कि उन्होंने फौज पर तनकीद की थी, तो हम पूछते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा सियासी या मजहबी रहनुमा ऐसा है जिसने फौज और उनकी पॉलिसियों पर तनकीद न की? वफा फाउंडेशन जो इदारा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इन्होंने जो कि कतई एक गैर सियासी और फलाई इदारा है, ये जहन में रखिएगा, जो पाकिस्तान और जैसे मैंने अर्ज किया कि पूरी दुनिया में अपनी फलाई सरगर्मियों में मसरूफ रहता है और इमदाद करता है मुस्तकीन की। इसको महसूस हुआ, इस इदारे को, इस वफा फाउंडेशन को, कि कराची में जरूरतमंदों और मुस्तकीन की भी मदद की जाए, तो इसका सिलसिला शुरू किया उन्होंने। लेकिन यह अम्र इंतहाई अफसोसनाक है कि रेंजर्स, पुलिस और सूबाई हुकूमत ने इस फलाई इदारे को मुस्तकीन की मदद करने से रोका, उनको मदद नहीं करने दी। वफा फाउंडेशन ने गुज़िश्ता रोज इस हवाले से अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तफसीलात बयान की हैं, उसके मुताबिक वफा फाउंडेशन के रजाकारों ने 3 रोज कबल अजीजाबाद जिना ग्राउंड में लोगों को अफ्तार कराना चाहिए, तो रेंजर्स ने उन्हें जिना ग्राउंड में अफ्तार नहीं कराने दिया और इन रजाकारों से कहा कि वो अफ्तार वगैरह का प्रोग्राम जिना ग्राउंड के बजाय करीब ही वाक़े मोर पार्क में करें, क्योंकि जिना ग्राउंड जो है उसमें किसी भी किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। अब जब वफा फाउंडेशन ने मोर पार्क में लोगों में अफ्तार के बॉक्सेस फराम करने का सिलसिला शुरू किया, तो उन्हें वहां भी हरासा किया गया। और कल मुर्खा 24 अप्रैल बरोज इतवार वफा फाउंडेशन ने मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वालों जो अपने घर के वाहिद कफील थे, उनकी बेवाओं, यतीम बच्चों और दीगर मुस्तकीन में अफ्तार के बॉक्सेस और इमदादी तकसीम करना चाहिए। ईद की खुशियों में उनको शरीक करना चाहा, एक मुख्तसर सी रकम लिफाफे के अंदर देकर उनको उनकी मदद करना चाहिए, उन खुशियों में शरीक करना चाहा। तो कल रेंजर्स और पुलिस ने मोर पार्क का मुआसरा कर लिया और वफा फाउंडेशन के रजाकारों को हरासा किया और गरीब मुस्तहिक अफराद को जरूरतमंदों की मदद नहीं करने दी। जो एक ये मदद जो एक खालिसतन फलाई काविश थी, कोई इसमें सियासी रंग नहीं था, लेकिन उसे मुस्तकीन की मदद करने नहीं दी गई। और वफा फाउंडेशन के रजाकारों और इमदाद के लिए वहां आने वाली MQM के शहीदों की बेवाओं, यतीम बच्चों और दीगर मुस्तहिक फैमिलीज को बजोर ताकत और बेदर्दी से वहां से मुंतशर कर दिया। हम इस जुल्म और बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारा सवाल है कि क्या MQM के शहीदों, लापता अफराद और गरीब मुस्तकीन की मदद करना गुनाह है? क्या ये तर्ज अमल मुनासिब है इन लोगों का? क्या एक इस्लामी मुल्क में, इस्लामी रियासत में रमज़ान मुबारक के महीने में मुस्तकीन की मदद करना कोई जुर्म है?
आखिर एमक्यूएम के शहीदों ने ऐसा क्या जुर्म किया? और आज की खबर है आज कि नवाज शरीफ साहब को उनका पासपोर्ट मिल गया। उन्होंने कई बरसों से अपने पासपोर्ट की तजदीद की दरख्वास्त दी थी, जिसे इमरान खान की हुकूमत की जानिब से डिले टैक्टिक्स करके, ताखिरी हरबे इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को उनके पासपोर्ट की तजदीद की सहूलत से महरूम रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद मिल गया। बहुत अच्छी बात है। तो मियां नवाज शरीफ साहब और उनके भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का क्या कसूर था कि उन्हें उनकी पाकिस्तानी शहरियत और नाइकोब कार्ड की सहूलत से महरूम रखा गया? यह दोहरा मियार कि मियां नवाज शरीफ फौज को तनकीद का निशाना बनाए, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा फौज को तनकीद का निशाना बनाए, इनकी जमात के रुकन मियां जावेद लतीफ वो खुलकर कहे कि मैं पाकिस्तान को जिंदाबाद नहीं कहूंगा, इमरान खान फौज को तनकीद का निशाना बनाए, फजलुर रहमान फौज को तनकीद का निशाना बनाए, महमूद अचकजई फौज को तनकीद का निशाना बनाए और जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन फौज को खुलेआम बेवाओं की तरह बददुआएं दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती।